तो दोस्तों बात करें एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी पूरी तरह से साइडवेज हो चुकी है और पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कंपनी में यह मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। लगभग यह शेयर आपको 100 रुपए 105 रुपए के आसपास तक का ट्रेंड करता दिखाई दिया और सबसे लोएस्ट आप देख सकते हैं 90 तक भी आया था। लेकिन दोस्तों कंपनी अब जैसे ही यहां पर एक बड़ा धमाका करेगी तो कंपनी आराम से 150 रुपए तक के टारगेट दे जाएगी। लेकिन दोस्तों कई कमेंट ऐसे आते हैं कि यह अभी आपको 100-150 रुपए के आसपास तक तब जाएगा जब यह 110-20 रुपए को पार करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो 150 रुपए का टारगेट दिया है ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए है। ये वाला टारगेट दोस्तों तब भी आ सकता है जब यहां पर बजट का अनाउंसमेंट होगा। तो दोस्तों बजट यहां पर बहुत ही अच्छा यहां पर आने वाला है और बजट के रिगार्डिंग दोस्तों एक न्यूज भी आया हुआ है, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी यहां पर इंडियन मार्केट के ऊपर, और आप देख सकते हैं पूरा इंडियन मार्केट है पूरी तरह से साइडवेज और यहां पर कुछ गिरावट के रोल में यहां पर आपको बनता दिखाई दिया है। लेकिन जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो पूरी तरह से गिरावट में रहा। लेकिन दोस्तों एनएचपीसी का शेयर जो रहा है वो आप देख सकते हैं इसमें तेजी बनी है। लेकिन दोस्तों सबसे कम तेजी आपको एनएचपीसी शेयर में बनी, और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर के शेयर थे उन सभी में बहुत ही ज्यादा तेजी थी, लेकिन एनएचपीसी में सबसे कम तेजी आपको बनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस कंपनी में अब बहुत ही ज्यादा यहां पर वो माहौल क्रिएट हो चुका है कि इस कंपनी में कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है जिसकी वजह से ये कंपनी के शानदार रैली दिखाए। लेकिन इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग है, तो ऐसे में यहां पर घबराए नहीं। और ये कंपनी दोस्तों 100 रुपए से ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 95 रुपए तक चली जाएगी, लेकिन वहां से दोस्तों कंपनी आपको जरूर बाउंस बैक देगी। तो अब बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी के लिए यहां पर एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो कि बजट की तरफ से आ सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बजट 2024 का ये अपडेट आ रहा है 21 जून मतलब कि कल के दिन का, और इसमें आप देख सकते हैं यहां पर जो एफएम निर्मला सीतारमण है जो बहुत ही जल्द यहां पर टैक्स रिलीफ यहां पर कुछ अपडेट दे सकती है और यहां पर एक बड़ा अपडेट आ सकता है। तो जैसे ही दोस्तों यहां पर बजट के डेट का अनाउंसमेंट होगा तो दोस्तों उसमें बड़े बड़े अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है। जैसे कि दोस्तों यहां पर ये जो बजट पास होगा इसमें रक्षा के लिए मतलब कि डिफेंस सेक्टर के लिए, रेलवे सेक्टर के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बड़े दोस्तों यहां पर बजट पास होने वाले हैं। तो सबसे बड़े दोस्तों यहां पर आपको भी पता है यहां पर रक्षा के लिए यहां पर होगा, लेकिन दोस्तों तीसरे नंबर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बजट आएगा वो दोस्तों काफी ताबड़तोड़ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आने वाले 2030 तक पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करना है, और दोस्तों 2030 तक थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहां पर बंद होते आपको दिखाई दे जाएंगे, और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जो बिजली प्रोडक्शन हो रहा है उसका ही उपयोग यहां पर किया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों एनएचपीसी के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी को दोस्तों 1000 मेगावाट से भी ज्यादा के ऑर्डर मिले हुए हैं जो दोस्तों यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के हैं। तो ऐसे में दोस्तों यह इनको यहां पर डेवलप करेगी जब यहां पर बजट पास हो जाएगा उसके बाद, और उसके बाद ही दोस्तों यहां पर कंपनी में एक बड़ा ट्रेंड आने वाला है। तो बजट के आसपास दोस्तों कंपनी आपको 150 रुपए तक के टारगेट दे सकती है, और कई ऐसे निवेशक हैं जो यहां पर अभी 100 रुपए के आसपास या फिर दोस्तों यहां पर 105-107 रुपए के आसपास भी होल्ड किए हैं, या फिर दोस्तों और भी नीचे किए हैं। तो वो दोस्तों यहां पर या तो वो प्रॉफिट में है या फिर थोड़ा बहुत लॉस में भी होंगे। लेकिन दोस्तों जो इस कंपनी में डटा रहेगा, अड़ा रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेगा उसके लिए दोस्तों 150 रुपए तक के टारगेट ये कंपनी आपको बजट के आसपास जरूर निकालती दे जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी में अपॉर्चुनिटी बन रही है। लेकिन दोस्तों एक यहां पर ऐसे ब्रोकरेज फंड हाउस है जिन्होंने इस कंपनी पर यहां पर राय दी है, जैसे कि सर्वेंद्र श्रीवास्तव है, और इन्होंने देख सकते हैं एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एनएचपीसी का जो पैटर्न चार्ट है वो एक मजबूती दिखा रहा है और 115 से 118 रुपए तक के भाव बहुत ही जल्दी अचीव करेगा, और 94 रुपए तक का भी देख सकते हैं ऐसा इन्होंने बताया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एएमएफआई की यहां पर लिस्ट जारी होने वाली है लार्ज कैप की, और उसमें एनएचपीसी का नाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 7 स्टॉक ऐसे हैं जिनको दोस्तों बड़ी तवज्जो मिल रही है कि ये कंफर्म यहां पर लार्ज कैप में आ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 19 तारीख का ही एक बिग अपडेट निकल कर आया है। अब बात की जाए दोस्तों यहां पर कंपनी के रिलेटेड आप देख सकते हैं यहां पर एनएससी के प्लेटफॉर्म पर कंपनी में लगभग 4.25 करोड़ के आसपास तक के वॉल्यूम बने थे, और इनमें से मात्र 37% ही शेयर खरीदे गए हैं जो बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द ये कंपनी में आपको ये 37 मिल रहा है, इसका डबल टेबल आपको खरीदते दिखाई देने वाले होंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी में बाय क्वांटिटी में 40,000 के आसपास ऑर्डर लग रहा है, तो इसकी वजह से कुछ गैप अप ओपनिंग आपको मंडे के दिन में बनती दिखाई दे सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी को ईएसएम या जीएसएम से बिल्कुल एग्जिट रखा गया है, जो कि पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है, और कंपनी में जो अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड है वो 20-20% के हैं। तो कंपनी में पॉजिटिव के माहौल यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर फीवर कर रहे हैं, मतलब कि अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। और अगर दोस्तों 20% का पर सर्किट लगे तो यह कंपनी लगभग आपको 120 रुपए के टारगेट निकाल कर दे जाएगी, जो बहुत ही अच्छा हाई ट्रेंड है। और कंपनी के पिछले कई दिनों का ट्रेंड देख सकते हैं, वॉल्यूम तो दोस्तों बिल्कुल इसमें डेड से ही हो गया है, लेकिन दोस्तों कंपनी में जो कारोबार चल रहा है वो भी एकदम मत्था चल रहा है।
100 रुपए के आसपास ही। लेकिन दोस्तों कंपनी अब बहुत ही जल्द एक नया उछाल भी आपको निकाल कर देगी। कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात की जाए तो इसमें ईएमए और एसएमए आप देख सकते हैं, मूविंग एवरेज। इस कंपनी का जो बुलिश मूविंग एवरेज है वो 7 यहाँ पर पॉइंट ले रहा है और जो बेयरिश मूविंग एवरेज है वो 9 पॉइंट ले रहा है। मतलब कि कंपनी में दोस्तों गिरावट के सिग्नल यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों बुलिश के ट्रेंड यहाँ पर बहुत ही कम सिग्नल मिल रहे हैं, जो 2 पॉइंट कम यहाँ पर मिल रहा है। अब बात की जाए कंपनी के यहाँ पर कुछ पिवोट लेवल के ऊपर, तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो 101 रुपए का है, सेकंड रेजिस्टेंस जो 102 रुपए का है और थर्ड वाला है जो 103 रुपए का है। तो इतनी उछाल दोस्तों कंपनी करा सकती है शॉर्ट टर्म में, मतलब कि 4 से 5% का ट्रेंड लगते हैं तो इतनी तेजी बन सकती है। वही कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों ये 100 रुपए के आसपास ही आपको कारोबार करती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का जो आरएसए के लेवल है वो 50 के आसपास कारोबार कर रहा है और यहां से एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों कंपनी में अगर तेजी आएगी तो यहाँ पर आरएसए के लेवल जरूर आपको यहाँ पर 70 प्लस जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ओवरबॉट जोन में चला जाएगा और कंपनी का हाई बनाएगी। जैसे कि दोस्तों कंपनी ने कई बार यहाँ पर हाई ट्रेंड चलाया है और यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी में खरीदारी हुई है बहुत ही ज्यादा, और यह आप देख सकते हैं 120 रुपए के लेवल को टच कर गया। मतलब कि दोस्तों जब जब यहाँ पर कंपनी 90 के आसपास आरएसए बनाया है तो शानदार रैली इस कंपनी में आई है। तो अब ऐसा ही दोस्तों ट्रेंड यहाँ पर बजट के आसपास बनेगा और ये कंपनी 118 को भी तोड़ने के बाद दोस्तों कुछ ऐसी रैली यहाँ पर बनाएगी आरएसए के अनुसार ही। तो देखा जाए तो दोस्तों एक बड़ा हिंट यहाँ पर आरएसए की तरफ से मिल रहा है और कंपनी बहुत ही जल्द 150 रुपए के आसपास जाने की अपोजिट रखती है। तो ऐसे में दोस्तों जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।